नवरात्रि पूजा में घंटी बजाने वाले भूलकर भी न करें ये 3 गलतियाँ। हे माता रानी, जो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कोई दुख मत आने देना। नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की आराधना का विशेष समय होता है। इस दौरान भक्त माता की उपासना विधि पूर्वक करते हैं, जिसमें पूजा मंत्र जाप, हवन, व्रत और भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है। पूजा के दौरान घंटी बजाना भी एक अहम प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। लेकिन कई लोग पूजा के में घंटी बजाने के दौरान कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि पूजा में घंटी बजाते समय कौन कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अपवित्र हाथों से घंटी बजाना। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। यह शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि देवी देवताओं की पूजा तभी फलदायी होती है जब उपासक पूरी श्रद्धा और शुद्धता के साथ पूजा करे। क्यों न करें? अपवित्र हाथों से घंटी बजाने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। अशुद्धता से देवी देवताओं की कृपा नहीं प्राप्त होती और पूजा निष्फल मानी जाती है। पवित्रता का उल्लंघन करने से घर की आध्यात्मिकता ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। सही तरीका: पूजा करने से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। हाथ साफ करने के बाद ही घंटी बजाएं। अगर संभव हो तो हाथ धोने के बाद थोड़ा गंगा जल भी छिड़के। नंबर 2, गलत समय पर घंटी बजाना। घंटी बजाने का एक विशेष नियम है और सही समय होता है। पूजा के दौरान इसे उचित समय पर बजाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। क्यों ना करें? गलत समय पर घंटी बजाने से पूजा विधि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। रात्रि के गलत समय पर घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। कुछ विशेष अवसरों पर घंटी न बजाने की परंपरा होती है, जैसे कि किसी मृत्यु के बाद या अमावस्या की रात। सही तरीका: सुबह और शाम के समय घंटी बजाना शुभ माना जाता है। आरती और हवन के समय घंटी अवश्य बजाएं। रात को बहुत देर तक या अनावश्यक रूप से घंटी न बजाएं। नंबर 3, टूटे या अशुद्ध घंटी का प्रयोग करना। पूजा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाला वस्तुओं का शुद्ध और संपूर्ण होना आवश्यक है। कई बार लोग टूटे फूटे या गंदे घंटी का उपयोग कर लेते हैं, जो अशुभ माना जाता है। क्यों न करें? टूटी या फूटी हुई घंटी पूजा में दोष उत्पन्न कर सकती है। यह माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। गंदी या जंग लगी घंटी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। सही तरीका: हमेशा सही स्थिति में रखी हुई साफ और पवित्र घंटी का ही प्रयोग करें। अगर घंटी फट जाए या टूट जाए तो उसे बदल दें। घंटी को समय समय पर साफ करते रहें ताकि वह शुद्ध बनी रहे। निष्कर्ष: नवरात्रि में घंटी बजाना आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसे बजाने के सही नियमों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। अपवित्र हाथों से घंटी बजाने, गलत समय पर इसे बजाने और टूटी फूटी या अशुद्ध घंटी का उपयोग करने से बचना चाहिए। यदि आप इन 3 गलतियों से बचते हैं और सही तरीका से घंटी बजाते हैं तो देवी दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता
रानी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।